हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य उतना ही है जितना 60 वस्तुओं का विक्रय, मतलब 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 60। उतना ही मतलब बराबर, उतना ही मतलब बराबर 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके? विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है। के का तो का है गुणा में चीज है, का है गुणा में चीज है। जब गुणा में चीज है का में चाहिए भाग में, तो 60 बटे 72 हो जाए। और क्रय मूल्य यहीं को यहीं बनो रहे। ठीक है, क्रय मूल्य यहीं का यहीं बनो जाए। और विक्रय मूल्य गुणा में काय में आ जाए, भाग में आ जाए। काय में आ जाए, भाग में आ जाए। इतनी बात समझे। क्रय मूल्य बराबर 60 आ गो, विक्रय मूल्य बराबर का गो 72। ठीक है, जहाँ में काय को भाग जा रहा 12, 12 पंचे 60, 12 छऊ 72, 12 पंचे 60 और 12 छऊ 72। ठीक है, इतनी बात समझ में। जा में 12 को भाग दो, जा में भी 12 को भाग दो। तो 5 में चीज खरीदी और 6 में बेच दी, तो क्या हुआ अपन है? लाभ हुआ। क्या हुआ है? लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य का है ज्यादा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 6 और क्रय कितना है? 5। 5 में 6 को का हो, 1 का जो लाभ। लाभ प्रतिशत कैसे निकाले? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाए लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 1 गुणा में 16 को 16 तो क्रय मूल्य कितना है? 5। कितना 20% जो का लाभ, 20% जो का लाभ। आगे बात समझे, 20% लाभ है। आगे बात समझ, लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य होते हैं। तो क्रय मूल्य लाभ कितना हुआ? तो 1 और क्रय मूल्य पहले ही से है कितना है? 5 है। क्रय मूल्य की जगह 5 रख दो, तो 5 को भाग 100 में कितना है? 20% आया। कितना है? 20%। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाए, जैसे सवाल में वो ध्यानपूर्वक देखना है। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य? 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ठीक है, का या की आ जाए या कु आ जाए, तो काय में चीज रहा, गुणा में चीज रहा। तो गुणा में चीज है, गुणा की चीज काय में चाहिए? भाग में। जब वाली गुणा की चीज काय में आ जाए? भाग में आ जाए। क्रय मूल्य बराबर 60 और विक्रय मूल्य बराबर 72। ये 12 को भाग दो, 12 पंचे 60, ये 12 को 12 छऊ 72। तो क्रय मूल्य आ गो 5 और विक्रय मूल्य आ गो 6। इतनी बात समझ में आ गई। विक्रय मूल्य की जगह 6 रख दो, विक्रय मूल्य की जगह 5 रख दो। तो ये का आगो लाभ। लाभ प्रतिशत को सूत्र लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 1 और गुणा 100 गुणा में 100 है, तो गुणा 100 क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 को भाग 100 में 20% का हो जाए लाभ हो जाए। ठीक है, एक फल विक्रेता क्या खरीद कर 6 संतरे कितने रुपए में? मतलब खरीदे मतलब क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब क्या हो? क्रय मूल्य हो। ठीक है, इतनी बात समझ लो ध्यान पूर्वक। खरीदो है कौन चीज, तो वो क्रय मूल्य हो। ये 6 संतरा कितने रुपये एक क्रय करत? 5 रुपये एक क्रय करत। आपके सवाल ही में दिया हुआ है, क्योंकि 5 रुपए में 6 की दर से, मतलब 6 संतरे की बात हो रही। एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से संतरे खरीदने मतलब क्रय करना। दर मतलब 6 संतरा कितने? 5 रुपये की आउ। तो एक संतरा, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाए? 5/6। ठीक है, जो का क्रय मूल्य अब किस दर से बेचत? 4 रुपए में 3 रुपए में 4 की दर से संतरे बेचता है। मतलब 4 संतरे 3 रुपये की बेचत का 4 संतरे का विक्रय
मूल कितना है 3 रुपया। तो एक संतरे का विक्रय मूल का हो जाए 3/7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक संतरा को क्रय मूल आ गो और एक संतरा को विक्रय मूल भी आ गो, आ गई दोनों चीज। इतनी बात आप लोगों के हम आशा करते हैं आप लोगों ने क्या होगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप क्या एक संतरे का क्रय मूल अनुपात एक संतरे का विक्रय मूल कैसे निकालना है। देखो, जो क्रिया और जो विक्रिया, जो एक संतरे को क्रय मूल है, जो एक संतरे का विक्रय मूल। तो अपन क्या करते हैं, क्रय मूल अनुपात विक्रय मूल लिख सकत ना, लिख सकत। तो क्रय मूल अनुपात विक्रय मूल लिख दो। क्रय मूल कितना है 5/6 अनुपात 3/4 है 3/4। अगर भिन्न में अनुपात हो तो उनको लासा ले हैं, काय को हरण को लासा ले हैं, फिर हरण को लासा लेखे भिन्न में क्या करें गुणा करें। इन दोनों को लासा कितना है, इन दोनों का लासा कितना है 12। कितना 12 है। तो 5/6 में कितने को 12 को गुणा करें अनुपात 3/4 में 12 को गुणा करें। ठीक है, तो 6 को भागी में दें 2 बार, 4 को भागी में दें 3 बार, 10/9। क्रय मूल कितना है 10 और विक्रय मूल बताओ, विक्रय मूल कितना है 9 है। कितना है 9। आगे बात समझ में, क्रय मूल कितना है 10 और विक्रय मूल कितना है 9। ठीक है, अगर हमने कोई चीज 10 रुपये की खरीदी और 9 रुपये की बेच दी तो क्या हुआ है, अपन के हानि हुआ। क्या हुआ है हानि। तो हानि कैसे निकालें, हानि ऐसे निकालें, कितने करी का कितने की क्रय करी। तो क्रय मूल दिया है, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। क्रय मूल कितना है 10 में से 9 घट जाए कितना आ जाए 1 हानि आ जाए। कितनी आ जाए 1 हानि आ जाए। ठीक है, आगे बात समझ में। हमने पहला एक संतरा को क्रय मूल निकालो, एक संतरा को विक्रय मूल निकाल लो, फिर इन दोनों ने क्या कर दो अनुपात में बदल दो। एक क्रय मूल अनुपात विक्रय मूल, एक संतरे का क्रय मूल 5/6 है, एक संतरे का विक्रय मूल 3/4 है। इन दोनों के अनुपात में बदल दो। इन दोनों के अनुपात भिन्न में है, भिन्न में ना हो के हम संख्यन में अनुपात बदल दें। तो लासा को का हर को लासा लें, लासा के तो 12 को प्रत्येक भिन्न में क्या करें गुणा करें। तो 6 को भाग 12 में जाए तो 2, 4 को भाग 12 में जाए तो 3, 3 तर का 9, 5 दूना 10। क्रय मूल कितना आ गो 10, विक्रय मूल कितना आ गो 9। तो हानि हुआ है क्योंकि विक्रय मूल का है कम है। क्रय मूल माइनस विक्रय मूल 100 में से 10 चौजे का हो जाए 1 हानि हो जाए। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100/क्रय मूल। ठीक है, हानि कितनी है 1 है, गुणा 100 लिखो 100 लिख दो। क्रय मूल कितना है 10 है, 10 को भाग 100 में देंगे तो 10% का हो जाए हानि हो जाए। 10% का है आपकी हानि। ठीक है, ये वाला सवाल आप लोगों के विशेष रूप से ध्यानपूर्वक देखना है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। इनके अनुपात में लिखें तब ही हम क्रय मूल और विक्रय मूल को मान निकाल पाएंगे। जब क्रय मूल और विक्रय मूल का मान निकल आएगा तो हम पता पड़ जाएगा कि हानि है कि लाभ। अगर विक्रय मूल ज्यादा है तो लाभ हुआ, अगर कम है तो हानि का है कम है विक्रय मूल, इसलिए हमें 1 की क्या हो गई हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकालना तो 1/100/क्रय मूल। हानि प्रतिशत में 100 10 को भाग 100 में दें तो 10% का आ जाए हानि आ जाए। हानि काय में लिखी जात माइनस में लिखी जात और वह प्लस में लाभ लिखी जात। ठीक है, आगे बात समझने आशा करते हैं आपने ये दोनों सवाल समझ में आ गए हों। गुड बाय।